रामपुर नामक गांव में लालू नाम का एक गरीब किसान अपने माता पिता के साथ रहता था। लालू खेतों में फसलें उगाकर उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। अरे लालू, तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। वेद जी ने उन्हें समय पर दवा और अच्छा खान पान लेने को कहा है। मैं काफी दिनों से दवा नहीं खा रही हूँ, इसलिए मेरे भी जोड़ों में दर्द बहुत बढ़ गया है। तुम कोशिश करके कुछ पैसों का इंतजाम करो ताकि अब हम तुम्हारे पिताजी का इलाज करवा सके। हाँ माँ, इस बार जैसे ही अच्छी फसल होगी मैं उसे बेचकर अच्छे पैसे कमा लूंगा। उन पैसों से मैं पिताजी और आपका अच्छी तरह से इलाज करवाऊंगा और फिर देखना माँ, पिताजी आप पहले की तरह ठीक हो जाएंगे। लालू, मैं आशा करती हूँ कि तुम्हारे पिताजी जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। ठीक है माँ, अब मैं काम पर निकलता हूँ, तुम अपना और पिताजी का ख्याल रखना। अरे लालू, ये ले खाने का डिब्बा और समय पर जरूर खाना खा लेना। ठीक है माँ, अब मैं चलता हूँ। लालू यह कहकर अपनी माँ से आशीर्वाद लेकर फिर खेतों की तरफ चला जाता है। इस बार मुझे कुछ ना कुछ करके अच्छी फसल उगानी ही होगी, क्योंकि अगर इस बार फसल खराब हुई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा और अब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं फिर से फसल उगा सकूं। लालू ये कहकर खेतों में बीज बोने लगता है। तभी वहाँ उसके गांव का एक दोस्त सोहन आता है और कहता है, तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं सोहन, मैं दोबारा खेतों में इन बीजों को लगा रहा हूँ। लालू, ये तो मुझे भी दिख रहा है कि तुम इन बीजों को खेतों में लगा रहे हो, मगर तुम जानते हो ना कि इस समय मौसम किस तरह से बदल रहा है। कभी धूप आ जाती है तो कभी बारिश आ जाती है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी फसल उगेगी? हाँ, मुझे भगवान पर पूरा यकीन है कि इस बार मेरी फसल बहुत अच्छी उगेगी। लालू ये कहकर दोबारा से अपने काम में लग जाता है। लालू का दोस्त सोहन मुंह बनाकर वहाँ से चला जाता है। आज तो मैंने लगभग सारे बीजों को खेतों में लगा दिया है और अब मुझे बहुत भूख लग रहा है। माँ ने मुझे घर से निकलते समय खाने का डब्बा दिया था। मैं हाथ मुंह धोकर खाना खा लेता हूँ। लालू जैसे ही हाथ मुंह धोकर खाने का डिब्बा लेकर एक किनारे बैठता है, तभी एक साधु बाबा को अपनी तरफ आते हुए देखता है। प्रणाम साधु बाबा, आप यहाँ इस समय? खुश रहो पुत्र, मैं पास के गांव से आया हूँ और यहाँ किसी को नहीं जानता। मैं 2 दिनों से बहुत भूखा हूँ। मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं कुछ खा सकूं। साधु बाबा, आपको भूख लगी है, आप ये खाना खा लीजिए। मैं जानता हूँ ये खाना आपके खाने लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहे तो इस खाने को खा सकते हैं। नहीं नहीं पुत्र, कैसी बात कर रहे हो? अन्न कभी भी बुरा नहीं होता, मगर यह खाना तो तुम्हारा है और मेरे हिसाब से इसे तुम खाने ही बैठे। अगर तुम मुझे अपना खाना दे दोगे तो तुम क्या खाओगे? जी साधु बाबा, मैं इसे खाने तो बैठा था, लेकिन अब मैंने खेतों का सारा काम खत्म कर लिया है। अब मेरे घर वापस लौटने का समय भी हो गया है। मैं घर जाकर खा लूंगा। ये खाना आप खा लीजिए। लालू यह कहकर अपना सारा खाना साधु बाबा के आगे रख देता है। साधु बाबा खुश होकर वह खाना खा लेते हैं और फिर लालू से कहते हैं, पुत्र, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मेरे कठिन समय में मेरी मदद की। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम आने वाली सभी कठिन परिस्थितियों का डटकर सामना करोगे, साथ ही अपनी मेहनत और लगन से बहुत ज्यादा धनवान हो जाओगे। साधु बाबा लालू को यह आशीर्वाद देकर वापस लौट जाते हैं, जबकि लालू उन्हें जाता देख खुद भी अपने घर की तरफ चला जाता है। लालू तू आ गया? हाँ माँ, खेतों में सारा काम जल्दी ही हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि अब घर चलूं। माँ, अगर घर में कुछ खाने को है तो मुझे दे दो, मुझे बड़ी भूख लगी है। लालू, तू जानता है ना, जब से तेरे पिताजी बीमार पड़े हैं तब से मेरे हालात बहुत खराब है। मुश्किल से ही गुजारा हो पाता है। जो पैसे मेरे पास थे उसे मैं तेरे पिताजी की दवाइयाँ ले आई और रात का जो बचा हुआ खाना था वो मैंने तुझे सुबह दे दिया था। अब खाने को कुछ भी नहीं है घर पे। लालू की माँ घर में उसके खाना ना होने के बारे में बताती है, जिसे सुनकर लालू परेशान हो जाता है और फिर वह भूखा ही सो जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। लालू दूसरों के खेतों में काम करके पैसा कमाता है और अपने माता पिता का खर्चा उठाता है। साथ ही वह अपने खेतों में उगी फसल का भी ध्यान रखता है। भगवान की कृपा से मेरी फसलें तो बहुत अच्छी उगी है।
आने वाले समय में मुझे इनका बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा। लालू अपने मन में यह बात सोच ही रहा था कि तभी उसका दोस्त सोहन फिर से वहां आता है और लालू से कहता है, वाह लालू, तेरी फसल तो बहुत अच्छी उग गई। क्या बात है, तेरा तो नसीब ही चमक रहा है। आजकल तू दूसरों के खेतों में भी काम कर रहा है और साथ ही साथ तेरे खुद के खेत में भी अच्छी तरह की फसल हो गई है। हमारे खेतों में तो अच्छी फसल हो ही नहीं रही है। भाई ऐसा कुछ नहीं है सोहन, बस ये मेरी मेहनत का फल है। और रही बात दूसरों के खेतों में काम करने की, तो अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मैं अपने माता पिता का इलाज कैसे करवा पाऊंगा। लालू सोहन से यह सब कह ही रहा था कि तभी अचानक मौसम खराब हो जाता है और देखते ही देखते बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये क्या, बारिश शुरू हो गई। अगर ये बारिश थोड़ी देर के लिए होती तब तो मेरे फसलों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ये लंबे समय तक हुई तो मेरी सारी फसलें खराब हो जाएंगी। सोहन बारिश को देखकर अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है और फिर लालू से कहता है, अब मुझे चलना चाहिए, वरना कहीं बारिश तेज ना हो जाए। तुम अपनी फसल का ध्यान रखना। सोहन ये कहकर वहाँ से हंसते हुए चला जाता है, जबकि लालू मूसलाधार बारिश को देखकर बहुत परेशान हो जाता है। धीरे धीरे करके बारिश बहुत तेज हो जाती है और देखते ही देखते लालू की सारी फसलें खराब हो जाती हैं। मैं बर्बाद हो गया, मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। क्या हुआ लालू, तू बहुत परेशान लग रहा है। माँ, इस बारिश से मेरी सारी फसलें खराब हो गई और अब मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूँ। मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। पुत्र, कोई बात नहीं, ये सब नसीब का खेल है। आज हमारा बुरा समय है, कल हमारा अच्छा समय भी आएगा। तुम दिल छोटा मत करो, देखना कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। लालू अपनी खराब हुई फसलों के बारे में सोच सोचकर बहुत दुखी हो रहा था। तभी उसके मन में एक विचार आता है, मुझे पिताजी के इलाज के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ऐसा करता हूँ, मैं राजा के पास जाता हूँ और उनसे काम मांगता हूँ। मुझे विश्वास है कि वो मुझे कोई ना कोई काम तो जरूर देंगे। लालू ये सब सोचते हुए राजा के पास जाता है और राजा से कहता है, प्रणाम महाराज, मैं लालू हूँ। मैं इसी गांव में रहने वाला एक गरीब किसान हूँ। हाँ लालू, बताओ तुम यहाँ किस काम के लिए आए हो। महाराज, बारिश से मेरी सारी फसलें खराब हो गई है। मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूँ और मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है जिससे मैं अपने पिताजी का इलाज करवा सकूं। इसलिए मैं आपके पास आया हूं। आप मुझे कोई काम दे दे जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। राजा लालू की बात सुनकर लालू से कहते हैं, ठीक है लालू, मैं तुम्हें अपने महल में काम पर रखता हूँ। तुम्हें मेरे महल के बगीचे में लगे सारे पेड़ पौधों की काट छाट करनी होगी। लालू राजा के दिए हुए काम को खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है, जबकि उसी महल के बगीचे में सोहन भी पेड़ पौधों को काट छाट करता है। सोहन लालू को महल में देख अंदर से क्रोधित हो जाता है और मन में सोचता है, अच्छा तो लालू अब यहाँ भी काम करने आ गया है। देखता हूँ ये यहाँ कैसे काम करता है। सोहन ये सोचते हुए वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद राजा लालू के काम से बहुत खुश होते हैं। वही राजा की खुशी देखकर सोहन एक चाल चलता है। इस सारे खजाने को मैं लालू के झोले में रख दूंगा और जब इस खजाने को खोजा जाएगा तब मजा आएगा। सोहन राजा के खजाने को लालू के झोले में रख देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद मंत्री राजा से कहते हैं, महाराज, महल से आपका खजाना गायब हो गया है। मंत्री जी, आप ये क्या कह रहे हो? मेरा खजाना महल से आखिर किसने चुराया? राजा अपने खजाने की चोरी होने की बात सुनकर महल में काम करने वाले सारे नौकरों को एक जगह बुलाकर उनसे पूछताछ करते हैं। देखो, मैं जानता हूँ कि मेरा खजाना तुम में से किसी ने चोरी किया है। जिसने भी यह काम किया है वह चुपचाप मुझे बता दो। अगर तुमने खुद अपने मुंह से सच बता दिया तो मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, लेकिन अगर मैंने खुद तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया तो मैं तुम्हें उम्र कैद की सजा दूंगा। राजा सबसे अपनी बात कह रहे थे, तभी सोहन बोलता है, महाराज, मैंने लालू को उसके झोले में कुछ छुपाते हुए देखा था। हो सकता है कि वह आपका खजाना हो, आप उसकी तलाशी लीजिए। राजा सोहन की बात सुनकर मंत्री को लालू की तलाशी लेने के लिए कहते हैं। महाराज, यह देखिए, यह आपका खजाना लालू ने अपने झोले में छुपा रखा है। नहीं महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैं नहीं जानता कि ये खजाना मेरे झोले में कहां से आया। अरे लालू, मैंने तुम्हें गरीब समझकर तुम्हारी मदद की और तुमने बदले में यह किया। नहीं महाराज, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं अपने माता पिता की कसम खाता हूँ।
ठीक है लालू, मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, लेकिन अब तुम इस महल में काम नहीं कर सकते, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। राजा यह कहकर लालू को अपने महल से निकाल देते हैं। लालू मायूस होकर जंगल की तरफ चला जाता है। वहाँ दो दोस्त सूरज और राहुल लालू को आते हुए देखते हैं। लगता है कोई गांव वासी हमारे जंगल की तरफ आया है। हाँ, और मुझे लगता है यह बेचारा अपने जीवन से बहुत परेशान है। अच्छा चलो हम दोनों खुद ही चल के उससे पूछ लेते हैं। अरे सुनो, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? हमने तुम्हें यहाँ पहले तो कभी नहीं देखा। मेरा नाम लालू है और मैं इसी गांव में रहता हूं, लेकिन राजा ने मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर मुझे अपने महल से निकाल दिया और अब मेरे पास एक भी पैसा नहीं है जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। देखो लालू, परेशान मत हो, देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी सूरज लालू से यह कह ही रहा था कि तभी पीछे से जहरीला सांप सूरज को डसने आता है। तभी लालू उस सांप को वहाँ से फेंक देता है। यह सब देखकर सूरज बोलता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे दोस्त की जान बचाई। अगर ये सांप हम दोनों को काट लेता तो हम तो मर ही जाते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं होने दिया। लालू राहुल की बात सुनकर कहता है, कोई बात नहीं दोस्तों, ये तो मेरा फर्ज था। अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तब भी मैं उनकी जान बचाता। लालू की यह बात सुनकर राहुल उसे एक सिक्का देता है और कहता है, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए भेंट है, इस सिक्के को तुम हमेशा अपने पास रखना। लेकिन इसको अपने पास रखने से क्या होगा? ठीक है मेरे दोस्त, धन्यवाद। थोड़ी देर बाद लालू वापस अपने घर लौटता है। लालू के जाने के बाद राहुल और सूरज गायब हो जाते हैं। इधर सोहन राजा के खजाने से कुछ न कुछ चोरी करता रहता है और एक दिन सोहन चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। अच्छा तो तुम हो असली चोर। मुझे माफ कर दीजिए सरकार, मैंने ये गरीबी के कारण किया। आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। राजा से माफी मांगने के बाद वो लालू की सारी सच्चाई भी उन्हें बता देता है, जिसे सुनकर राजा खुद लालू से माफी मांगने उसके घर जाते हैं। राजा लालू के लिए ढेर सारा खजाना भी लेकर जाते हैं। मुझे माफ कर दो लालू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज मैं अपनी गलती का पश्चाताप करने आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे माफ कर दोगे और मेरी तरफ से यह भेंट भी स्वीकार करोगे। कोई बात नहीं महाराज, मैंने आपको माफ किया। आपके सामने मेरी सच्चाई आ गई, यही मेरे लिए काफी है। मुझे इस खजाने का कोई लालच नहीं है। मुझे पता है लालू, तुम्हें इस खजाने का कोई लालच नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें यह अपनी खुशी से दे रहा हूँ। राजा के बहुत कहने पर लालू वो खजाना ले लेता है और उस खजाने को पाकर लालू बहुत खुश हो जाता है। यह देखकर पवन की माँ कहती है, देखा पुत्र, मैंने कहा था ना, कर्म का फल मीठा होता है। इस प्रकार लालू अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी से रहने लगता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है, लालच करना बुरी भला होती है।